अस्सलाम वालेकुम। जनरल ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम रिवाइज सिलेबस का फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू एट्थ क्लास। ठीक है, उसके अंदर हमने पहले क्या देखे, स्पीकिंग स्किल देखे। ठीक है, तो उसमें क्या था कि टू एनेबल लर्नर टू स्पीक एज पर एज द सिचुएशन एंड अंडर द वेरियस सर्कमस्टेंसेस। अलग अलग हालात में बच्चों को इंग्लिश बोलने आना। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन के अंदर। ठीक है, ये चाहता है रिवाइज सिलेबस। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, to enable them to use the vocabulary which they already know, which they already have, यानी जो vocabulary उनके पास पहले से है उसको उनको इस्तेमाल करने आना। ठीक है, to enable learner to express their own ideas, opinions, views, emotions, feeling, अपने emotions को, अपने जज्बात को इंग्लिश ज़बान के अंदर बोलने आना बच्चों को, ये चाहता है रिवाइज सिलेबस। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टू एनेबल लर्नर टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज विथ ऑल इट्स फीचर्स इन अ नेचुरल वे। नेचुरल वे के अंदर इंग्लिश बोलने आना बच्चों को, ये चाहता है न्यू रिवाइज सिलेबस। ठीक है, थर्ड स्किल के ऑब्जेक्टिव है रीडिंग स्किल। इसमें क्या है कि टू एनेबल लर्नर्स टू रीड ऑल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, हर टाइप के टेक्स्ट पढ़ने आना बच्चों को, पोइट्री आना, प्रोज आना, ठीक है, नावल आना, ये चाहता। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि टू एनेबल देम टू रीड अलाउड फ्लुएंटली आइदर इंडिविजुअली और इन ग्रुप, यानी ग्रुप में हो या इंडिविजुअली हो, उनको लाउड इंग्लिश पढ़ने आना। ठीक है, और फ्लुएंसी के साथ आना, फास्ट आना। टू एनेबल देम टू रीड विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और प्रॉपर तलफ़ुज़ के साथ इंग्लिश बोलने आना, इंटोनेशन के साथ आना। ठीक है, उतार चढ़ाव के साथ आना। ठीक है, और क्या है कि टू एनेबल देम टू रीड एक्यूरेटली, और एक्यूरेटली पढ़ने आना, जैसा एक लिखा हुआ है, कुछ भी गलती नहीं होना अंदर। ठीक है, टू एनेबल देम टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द राइटर, इंटेंशन क्या है राइटर का, ठीक है, पोएम में क्या किस तरफ इशारा है, ये सब चीज़ें समझ में आना। स्टोरी कहीं की बोली जा रही है, जो राइटर है उसका इंटेंशन बच्चों को समझ में आना जब वो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। तो चौथी स्किल का ऑब्जेक्टिव है कि राइटिंग स्किल्स। ये राइटिंग स्किल्स में क्या है कि टू एनेबल लर्नर्स टू डेवलप देयर राइटिंग स्किल, बच्चों की लिखने की सलाहियत इंग्लिश के अंदर डेवलप होना। to enable them to change the style of their writing as per as the demand of situation, जैसी सिचुएशन की डिमांड है उस हिसाब से इंग्लिश लिखने आना। अगर लेटर राइटिंग है, किसी को लेटर लिखना है तो लेटर का फॉर्मेट अलग है, तो ये समझ में आना बच्चों को, उसका फॉर्मेट कैसा होता है ये मालूम होना। ठीक है, टू एनेबल देम टू राइट गाइडेड कंपोजिशन एंड फ्री कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन और फ्री कंपोजिशन लिखने आना। ठीक है, to enable them to write legibly so that whatever they write must be read by the reader, जो भी वो लिख रहे हैं वो एक्यूरेटली ऐसा लिखना कि सामने वाले को समझ में आना। ठीक है, टू एनेबल देम टू डेवलप द नोट मेकिंग स्किल्स, नोट्स मेकिंग स्किल्स जो है और नोट टेकिंग स्किल्स है, ये समराइज स्किल जो है बच्चों के अंदर पैदा होना। तो बच्चों को कैसा है, कंप्रहेंशन जो है अच्छा रहेगा, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर उनको नोट्स मेकिंग स्किल आती है, नोट टेकिंग स्किल आती है, तो ये स्किल राइटिंग स्किल्स के अंदर आएंगी। ठीक है, द चीफ गोल ऑफ ऑल द सजेशन थ्रू द सिलेबस इज़ टू असरटेन दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर अचीव्ड। जो ऑब्जेक्टिव्स है टीचिंग और लर्निंग के, वो अचीव करना हमारा मेन मकसद है इसके अंदर। द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग एनी फेयर एंड एक्सेप्टेबल वे ऑफ बाय द टीचर, किसी भी रास्ते मेथड के ज़रिए इन ऑब्जेक्टिव्स को हम हासिल कर सकते हैं। इट कैन बी बाय वे ऑफ यूजिंग वेरियस प्रिंट मटेरियल, या प्रिंट मटेरियल का इस्तेमाल करके आप बच्चों के स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, या नॉन प्रिंट मटेरियल का इस्तेमाल करके वेरियस टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स और रिलेवेंट रिसोर्सेज से भी आप क्या कर सकते हैं, चारों स्किल्स बच्चों के डेवलप कर सकते हैं। ये रिवाइज सिलेबस बता रहा है फर्स्ट क्लास से एट्थ क्लास का। ठीक है।